तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। और आज आप लोगों की होने वाली है हिस्ट्री की क्लास। उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बहुत जल्दी 80 सब्सक्राइबर कर दिए हैं कंप्लीट। तो आप लोगों का धन्यवाद। मगर 100 हम लोगों को इस ईयर में कंप्लीट करनी है 31 से पहले पहले। आज क्या तारीख है? आज आप लोगों की तारीख है 27। तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो कर दो, ठीक है। अब और दूसरी बात यह है कि कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरी, इस वजह से मैं वीडियोस ला नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ अभी, जस्ट थोड़ा खत्म होने वाली है, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी जल्दी ही, ठीक है ना। इस वजह से वो थोड़ी सी वीडियोस लेट हो रही है। बाकी आप लोग दिक्कत मत लो, टाइम पे वीडियोस पोस्ट कर दूंगा और कोर्स भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आज आप लोगों की कौन सी क्लास है? आज आप लोगों की क्लास होने वाली है हिस्ट्री की। और हिस्ट्री में आप लोगों की कौन सी क्लास होने वाली है? आज की क्लास होने वाली है फिफ्थ क्लास में कौन सा आपका चैप्टर होने वाला है? आज होने वाला है आपका जैन धर्म का चैप्टर। कौन सा? जैन धर्म चैप्टर नेम है, ठीक है। और भाई याद रख लो, इस जैन धर्म के चैप्टर के बाद सारे धर्म के ही स्टार्ट, मतलब यहां से आप लोगों के धर्म वाले चैप्टर सारे स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बहुत सारे धर्म स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। मगर हम लोगों को वो स्किप्स करने होंगे जो जो पढ़ने वाले हैं, और जहां से पॉइंट्स आते हैं पेपर में, मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स और मेन चैप्टर वही कराऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों का चैप्टर है जैन धर्म। तो देखिए जैन धर्म में स्टार्टिंग करते हैं। देखिए जब आप लोगों का 16 महाजनपदों का जब वो चैप्टर खत्म हो, उसके बाद आता है आपका जैन धर्म। और जैन धर्म में आप लोगों का किससे स्टार्ट होता है? आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा जाता है कि भैया जैन धर्म में जो आपके पूछे जाते हैं प्रथम संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे, ये आपका पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो भैया जैन धर्म के जो प्रथम आपके संस्थापक होते हैं एवं प्रथम तीर्थकार जो होते हैं वो कौन से होते हैं आपके? वो होते हैं आपके ऋषभ देव। कौन होते हैं? ऋषभ देव। और मैंने इनके साथ इन लोगों के जो है वो चिन्ह भी लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? चिन्ह, प्रतीक चिन्ह लगा रखे हैं। वो क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेती है एग्जाम्स में एग्जामिनर, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थकार, प्रथम तीर्थकार कौन है? तो भाई आप लोगों की कौन है? वो है ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव। और ऋषभ देव का जो चिन्ह है, ऋषभ देव का जो चिन्ह पड़ता है वो कौन सा है? वो है आपका सांड। क्या है? सांड। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन है? ऋषभ देव। उनका चिन्ह कौन सा है? सांड। और अगर आपको यहाँ पे पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन से हैं, वास्तविक संस्थापक कौन से हैं, तो वास्तविक संस्थापक आप लोग क्या बताएंगे? वास्तविक संस्थापक आप लोग बताएंगे महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। देखिए आपके जैन धर्म के जो संस्थापक है, प्रथम संस्थापक, प्रथम तीर्थकार, जो वो तो ऋषभ देव रहते हैं। मगर अगर वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा तो वास्तविक संस्थापक आप लोगों के कौन पड़ जाते हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है वो वास्तविक संस्थापक के साथ साथ एवं अंतिम संस्थापक, अंतिम तीर्थकार रहते हैं। कौन रहते हैं? अंतिम तीर्थकार रहते हैं। कौन रहते हैं? महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी जी का जो चिन्ह था वो आपका था सिंह। और सिंह किसको बोलते हैं? आप लोगों को अच्छे से पता होगा, आप लोग राशि वाशि तो देखते ही होंगे जरूर आप लोग अपनी अपनी। भैया सिंह होता है शेर, ठीक है ना। तो इनका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, वो है आपका शेर। अब यहीं से कुछ आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि क्या अंदाजा हो जाता है कि भैया इसमें जो आपके टोटल तीर्थकार थे वो कितने थे। तो आपके जो वास्तविक संस्थापक के साथ जो अंतिम तीर्थकार लगे हुए जैसे महावीर स्वामी जो थे वो आपके इनके क्या थे? 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है ना। 24 मतलब 1 से लेके 24 तक तीर्थंकर होते हैं किसमें? जैन धर्म में। किसमें होते हैं? जैन धर्म में। कितने आपके तीर्थकार हैं? तो भैया आपके टोटल जो है वो 24 है। कितने? 24। और जो 24 में है वो कौन है? वो है आपके महावीर स्वामी। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है आपके ऋषभ देव। कौन है? प्रथम पे ऋषभ देव। अच्छा यहीं से ही कुछ पूछ लिया जाते तीर्थंकर को, कुछ ही पूछते, ज्यादा नहीं। ऑलमोस्ट जितने पूछे गए एग्जाम्स में, जितने पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कितने कहाँ पे है, ठीक है। देखिए पहले तो होगा आपके ऋषभ देव और अंतिम है आपके कौन से? महावीर स्वामी। वहीं आपसे पूछा जाता है कि दूसरे अंतिम क्या नाम है? दूसरे संस्थापक, दूसरे तीर्थंकर कौन से थे? तो वही आप लोग बताएंगे अजितनाथ। कौन से? अजितनाथ। और जो इनका प्रतीक चिन्ह था वो कौन सा था? वो इनका था हाथी। कौन सा? हाथी, ठीक है ना। वहीं पे आपसे पूछा जाता है कि तीसरे संस्थापक कौन से थे? तो वो आप बताएंगे कौन से? संभव। कौन? संभव। और इनका क्या था प्रतीक चिन्ह? वो था घोड़ा। क्या था? घोड़ा, ठीक है। वहीं पे आपसे पूछा जाएगा कि 18वें संस्थापक कौन से थे?
तो भैया आप लोग बताएंगे वो थे आपके आरनाथ, ठीक है ना, आरनाथ। और वहीं पे आपका इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो बनता है मीन। क्या बनता है? मीन, ठीक है। वहीं पे 21वें संस्थापक जो थे वो थे नामी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह बनता है वो बनता है नीलकमल, ठीक है। वहीं पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए जिसको मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट, आप लोग अपनी नोटबुक में कुछ उसको मतलब वहां पे इंपॉर्टेंट लिखते हुए ही नोट करिएगा। जो है आपके 22वें संस्थापक वो पढ़ते हैं आपके कौन से? अरिस्ट नेमी। कौन? अरिस्ट नेमी। और जो इनका जो इनका प्रतीक चिन्ह बनता है वो इनका शंख। क्या प्रतीक चिन्ह कौन सा है? शंख। वहीं पे 23वें संस्थापक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कौन बनते हैं? प्रशवनाथ। कौन? प्रशवनाथ। और इनका जो आपका प्रतीक चिन्ह है वो बनता है सर्प, मतलब सांप, ठीक है। सांप का जो फन होता है ना, वैसे ही सर्प, उसको सर्प बोलता है, सर्प, ठीक है। और जो इनका इसमें देखिए, ये तो होगा आपके उन 24 तीर्थंकर में से वो तीर्थंकर जो पेपर्स में कई बार पूछे गए हैं। 24 में से वो तीर्थंकर बीच में इसमें से मैंने लिए जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और कई बार पूछे भी जाते हैं, सही यही से ही आते हैं, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरे को गारंटी है। अगर आपको पूछे, कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे पूछा है कि जैन धर्म के संस्थापक, प्रथम संस्थापक कौन थे, तो प्रथम संस्थापक आप लोग लगाएंगे ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव। वहीं अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन सा है, तो आप लोग लगाएंगे महावीर स्वामी जी को, ठीक है। वहीं ये पूछ ले कि महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आप लगाएंगे सिंह, और ऋषभ देव के लिए सांड, ठीक है। अगर वहां पे पूछ ले कि भैया 22वें संस्थापक कौन थे, तो भैया आप लोग बोलेंगे अरिस्ट नेमी। क्या? अरिस्ट नेमी। और जो इनका भैया प्रतीक चिन्ह था वो था शंख। शंख होता है ना, शंख, शंख जो वॉर्स में बजाया जाता है या फिर पूजा के टाइम में बजाया जाता है, ठीक है, वो शंख इनका वो था, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। प्रशवनाथ जो है आपके भैया 23वें तीर्थंकर बनते हैं, ठीक है। और जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो है इनका सांप। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वो आता है, क्या है कि दो जैन तीर्थंकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। किसमें? दो तीर्थंकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, तो वो भैया कौन से हैं? पहले तो आते हैं ऋषभ देव और दूसरे आते हैं आपके अरिस्ट नेमी और ऋषभ देव। कौन से हैं? देखिए आपसे पूछा जाएगा दो जैन तीर्थंकर भैया जिसमें ऋग्वेद में उनका जिक्र किया गया है, तो वो कौन से? पहले आपके ऋषभ देव, दूसरे हैं अरिस्ट नेमी, ठीक है। तो आप इस चीज को, सब चीजों को नोट कीजिए फटाफट, ठीक है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में मिलता हूं। फिर आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब देखिए उस स्लाइड पे जो भी चीजें थी वो आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम्स में आते हैं, मैंने वही चीजें सारी नोट करवाई आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, महावीर स्वामी जी की जीवनी है यहाँ पे पूरी, जो मतलब उनके सदस्य थे उनके परिवार में, और वो कौन कौन था उनके परिवार में, क्या क्या थे वो, ठीक है। जहां से पूरी स्टार्ट होती है वो सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। देखिए महावीर स्वामी जी का जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में होता है। कहां पे होता है? महावीर स्वामी जी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में होता है, ठीक है। वहीं जो है इनका जो महावीर स्वामी जी का जो बचपन का नाम था, महावीर स्वामी जी का जो बचपन का नाम था वो आपका था, क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। वहीं उनके जो पिता का नाम आता है, इनके पिता जो थे वो थे सिद्धार्थ, और ये कौन थे? सिद्धार्थ जो थे ये जातक कुल के सरदार थे। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम क्या आता है? वो आता है सिद्धार्थ। क्या नाम आता है? सिद्धार्थ। वो कहां के थे? जातक कुल के सरदार थे। क्या थे? जातक कुल के सरदार थे इनके पिता, ठीक है। वहीं माता का जो नाम है वो त्रिशाला है, लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। क्या थी? लिच्छवी राजा चेतक की बहन त्रिशाला, जो इनकी माता का नाम है, ठीक है। वहीं आता है इनके भाई का नाम, जो आता है नंदीवर्धन। महावीर स्वामी जी के भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। वहीं इनकी एक वाइफ होती है, महावीर स्वामी जी की जो पत्नी है उनका नाम है यशोदा। क्या नाम है? यशोदा। इनकी एक पुत्री होती है, उसका नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम है? अनुजा प्रियदर्शनी। वहीं इनके एक दामाद होते हैं, और उस दामाद का नाम क्या है? इनके दामाद का नाम है जमाली, ठीक है। महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु होती है, महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु होती है वो 468 बीसी, मतलब 468 ईसा पूर्व में होती है। और भैया कहां पे होती है? तो पावापुरी में। पावापुरी कहां पड़ता है? तो पावापुरी पड़ता है आपका बिहार में।
कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, ये चीजें छोटी छोटी सी है, बहुत नोट करने वाली चीजें, एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं, तो इनको हाईलाइट करके अपनी कॉपी में अच्छे से मार्क करते हुए ना, इनको मार्क करते हुए अपनी कॉपी में या नोटबुक जो भी आप नोट कर रहे हैं उसमें अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपने स्टार्ट वाली तीर्थंकर वाली जो 24 तीर्थंकर थे, उन 24 तीर्थंकरों में से मैंने जो जो बताए हैं आप लोगों को, पहला, दूसरा और तीसरा, फिर आपका 18वां, फिर 21वां, फिर 23वां और 24वें कौन से हैं। अगर पूछे जाए कि 24वां तीर्थंकर कौन है, देखिए एग्जामिनर तो कुछ भी मतलब भटकाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता है, अंतिम ना पूछ के ये बोल देगा 24वां तीर्थंकर कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया टोटल जो है वो 24 तीर्थंकर हैं, और 24 तीर्थंकर में से जो लास्ट थे वो आपके महावीर स्वामी थे, और वही आपके वास्तविक संस्थापक बनते हैं किसके? जैन धर्म के। ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें थी, वो सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, इसको भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलता हूं, तो नोट कर लिया होगा। अब देखिए इससे आगे की बात क्या है, देखिए वो जो जीवनी थी वो मैंने आप लोगों को लिखवा दी है, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभार। ठीक है, अब यहां से आगे की चीज समझे कि महावीर स्वामी जी को कहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, महावीर स्वामी जी ने कब अपना घर त्यागा, ठीक है, और क्या वजह रही थी। ठीक है, अब देखिए महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की आयु में जब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, माता पिता की मृत्यु के बाद अपने भाई से, जो इनके भाई थे नंदीवर्धन, उनसे अनुमति मांगी और अपने सन्यास जीवन को आरंभ किया। ठीक है, स्टार्ट किया अपने सन्यास जीवन का। ठीक है, अब यहां से आता है कि भाई 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, छोटी छोटी पॉइंट जो चीजें हैं नोट कर लीजिएगा उसको, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को कहां पे ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो भैया रिज्जुपालिका नदी, कौन सी? रिज्जुपालिका नदी के पास, रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। कहां पे? दो चीजें नोट कर लेना बहुत आसानी से, क्योंकि ये चीजें आती हैं। रिज्जुपालिका नदी हो गई और एक हो गई साल वृक्ष। रिज्जुपालिका नदी और एक हो गई साल वृक्ष। ये दो चीजें पूछी जाती है कई बार कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी ने रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति करी। कब करी? ज्ञान की प्राप्ति करी। कहां पे? रिज्जुपालिका नदी के पास साल वृक्ष के नीचे। ठीक है ना, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी है। इस समय से महावीर स्वामी जी को किन नामों से पुकारने लग गए? जिन, विजेता, अहर्ता, पूज्य, निरंगत। किन नामों से पुकारने लग गए? जिन, विजेता, अहर्ता, पूज्य, निरंगत। ये कब पुकारने लगे? इन जो शब्द है, इन शब्दों का कब प्रयोग होने लगा महावीर स्वामी जी के ऊपर? कब? जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। मतलब समझने की कोशिश करो कि 30 वर्ष की आयु थी उनकी और 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या करी। मतलब टोटल कितने? 42 ईयर्स उम्र थी इनकी। उम्र इनकी कितनी थी भैया? 42 साल की उम्र में इन्होंने कब ज्ञान की प्राप्ति करी? 42 साल की उम्र में रिज्जुपालिका नदी के पास और साल वृक्ष के नीचे रिज्जुपालिका नदी के तट पर इन्होंने तपस्या करी। कठिन तपस्या करने के बाद इनको भैया किस नामों से पुकारने लग गए? कि जिन, विजेता, अहर्ता, पूज्य, निरंगत, इन नामों से इनको बोलने लगे। ठीक है, अब आती है बात, क्योंकि मैंने इसलिए बोला 42 साल में इसलिए ऐड करे, एक क्वेश्चन आया था उसमें इनके बारे में ये जिक्र नहीं दे रहा कि 12 वर्ष 30 वर्ष। उनसे पूछा गया डायरेक्ट कि भैया कितने साल लगे उनको, मतलब कितने वर्ष के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आप बोलोगे भैया 42 वर्ष लगे थे। कितने? उनकी उम्र कितनी हो गई थी? 42 ईयर्स हो गए थे उनको। ठीक है, अब देखिए इससे आगे चलते हैं। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो आप लोग लिखेंगे कि भैया प्राकृत भाषा थी। क्या? प्राकृत भाषा थी। अगर आपको बोला जाएगा कि भैया जैन धर्म की कौन सी भाषा थी, तब भी आप प्राकृत भाषा ही लिखोगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में दिए। ठीक है, अब आती है महावीर स्वामी जी के जो अनुयायी थे, जो उनके भक्त थे, मतलब ये जो उनके शरण में थे, वो पहले कौन? भाई महावीर स्वामी जी के जो अनुयायी को मूलतः किस नाम से बुलाया जाता था? तो भाई निरंगत बोलते थे। क्या? निरंगत बोलते थे इनको। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज क्या है, महावीर स्वामी जी के प्रथम अनुयायी कौन थे? ये क्वेश्चन 2 बार एसएससी में पूछा गया है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो भैया इनके ही दामाद। कौन? इनके ही दामाद जमाली।
कौन बने? इनके प्रथम अनुयायी बने। कौन बने? मतलब इनके शिष्य बने, इनके शिष्य। इनके शिष्य, पहला शिष्य कौन बना? अगर क्वेश्चन आता है कि भाई जैन धर्म में जो महावीर स्वामी जी थे, महावीर स्वामी जी का पहला शिष्य कौन बना या अनुयायी कौन बना, तो आप बोलोगे उनके जो दामाद थे जमाली, वो ही उनके पहले शिष्य बने थे। कौन बना था? पहला शिष्य इनके दामाद बने थे जमाली, वो ही इनके पहले शिष्य बने थे। ठीक है, तो इन सब चीजों को नोट करिए फटाफट से। चलो फिर, आप लोगों ने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता ये ज्यादा वीडियो ना लेंथी हो जाए, क्योंकि फिर जब लेंथी हो जाएगी तो थोड़ा सा ना बंदे जो है ना वो वीडियोस को स्किप करते हैं। यार स्किप मत करे करो, सारा पार्ट देखे करो, तभी तो आप लोगों के कुछ समझ में आएगा। वरना फिर आप लोग कमेंट करते हो कि सर समझ ही नहीं आ रहा ऐसा मत करो, ठीक है। पूरा स्टार्टिंग से देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग एकदम बेसिक से करता हूँ कि बेसिक से उठा पाऊं और फिर आपको बिल्कुल हाइप तक लेके चलूं कि भाई जो एग्जाम पॉइंट के लिए मेन है। ठीक है, मेन पॉइंट ही है वैसे सारे। ठीक है, चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि जैन धर्म की जो दो शाखाएं बनती हैं। देखिए, जैन धर्म की दो शाखाएं बनती हैं। दो शाखाएं कैसे? इनके दो शिष्य थे, भद्रबाहु और स्थलभद्र। ठीक है ना, भद्रबाहु और स्थलभद्र जो थे, इनके दो शिष्य थे। वो दो शिष्यों के बीच में थोड़ी सी मतलब अनसुनी हो जाती है, ठीक है, एक बैठक के दौरान। तो वो दो शिष्य जो थे वो अलग अलग अपनी शाखाएं बनाते हैं इसके अंदर। जब जैन मतलब जो महावीर स्वामी जी थे, उनकी मृत्यु के बाद की बात है ये, मृत्यु से पहले की मत समझना। मृत्यु के बाद जो थी, इन दो जो मेन जो सदस्य थे ना, इनके जो दो शिष्य थे, उन शिष्यों में होती बहसबाजी। इस वजह से दो शाखाएं बनती है। अब वो दो शाखाएं किस प्रकार की, अब देखिएगा आप लोग। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो सफेद वस्त्र पहनने वाले, मतलब जो सफेद वस्त्र पहनते हैं ना, वो जो थे, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे। ठीक है, वहीं पे जो भद्रभाव के शिष्य थे वो नग्न रहने वाले लोग थे। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जैन धर्म में कई लोग नग्न रहने वाले होते हैं ना, क्या नग्न रहने वाले, जो बिना कपड़े के रहते हैं। ठीक है, वो होते हैं इनके जैन धर्म के भद्रभाव के शिष्य। ठीक है, और जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो स्थल भद्रु के शिष्य होते हैं। ठीक है ना, स्थल भद्रु के। ठीक है, अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, अभी थोड़ी देर पढ़ाया था कि पश्चिमनाथ, जो पश्चिमनाथ हैं, इनके पश्चिमनाथ के बाद में जो 23वें तीर्थंकर थे, याद तो होगा थोड़ा बहुत, या वो भी भूल गए, इसलिए कहता हूं याद करके चले करो, सब चीजों को नोट कर लो। पश्चिमनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, उन्होंने कुछ 4 शिक्षाएं दी थी अपनी। इन्होंने कुछ 4 शिक्षाएं दी थी पश्चिमनाथ जी ने। 23वें जो तीर्थंकर थे, इन्होंने कुछ 4 शिक्षाएं दी हैं। वो किस प्रकार की हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट में लिया इसको। ठीक है, हिंसा ना करना इनका पहला उद्देश्य था। ठीक है भाई, सदा सत्य बोलना है। क्या? सदा सत्य बोलना है, ये इनकी शिक्षा में था। चोरी नहीं करना। क्या? चोरी नहीं करना। संपत्ति ना रखना। क्या? संपत्ति ना रखना, क्योंकि संपत्ति रखने के चक्कर में आप लोग देखते ही हैं, कई बार नहीं बहुत तो बार लड़ाई हुई है, और कितनी कितनी हुई है ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप तो हिस्ट्री पढ़ लो, आगे 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 देखो क्या क्या होगा। ठीक है, देखो, महावीर स्वामी जी ने ना इसमें एक जोड़ दिया है। महावीर स्वामी जी ने इसमें एक और ऐड किया था। वो क्या ऐड किया था? वो ऐड किया था भैया, सदा ब्रह्मचार्य रहना है, सदा ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ठीक है, आप देखिए, इसमें एक और चीज आती है कि भाई जैन धर्म में त्रिरत्न के नाम से कई बार क्वेश्चन आता है। जैन धर्म में त्रिरत्न के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है। तो उस क्वेश्चन में क्या है कि त्रिरत्न जैन धर्म के क्या है, तो भैया आप लोगों को पता होना चाहिए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीन जो है आपके जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कौन से कहलाते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीन त्रिरत्न के नाम से कहलाते हैं जैन धर्म में। ठीक है, वहीं पे जैन धर्म की जो संगतियां होती हैं, जब जैन धर्म में संगतियां हुई थी, तो उन संगतियों में उनको कराने वाला कौन था, उस समय उस संगीतियों को कराने वाला कौन था, और वो संगीतियां कब हुई हैं, और वहां पे किस स्थान पर हुई हैं। ठीक है, वो तीनों चीजें मैंने लिखवा रखी हैं। दो ही बहुत जैन संगीतियां हुई हैं। उन संगीतियों में कौन सा था भैया? देखो, 300 ईसा पूर्व में किसने कहां पे कराई है? पाटलिपुत्र में जो है स्थलभद्रु ने जो है आपका स्थलभद्रु ने क्या कराई थी? बहुत की जैन संगीति कराई थी। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थलभद्रु ने क्या कराई थी? आपकी भैया जैन संगीति कराई थी। वहीं पे जो दूसरी संगीति है वो आपकी कराई है 512 ईस्वी में। किसने कराई है और कहां पे कराई है? देखिए, बल्लमी के गुजरात में। क्या? बल्लमी के गुजरात में जो है वो आपका क्षमा श्रवण ने करवाई है। किसने?
समाज श्रवण ने करवाई है। ये जो चीजें थी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में बिल्कुल अंडर मार्क करते हुए, जो जो चीजें मैंने अंडर मार्क कर रखी है उनको अंडर मार्क करते हुए चलिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में सजा के नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करो फटाफट से, फिर आप लोगों ने वो सबको नोट कर लिया होगा। आप देखिए मैंने आपको पढ़ाई जैन संगीतियां, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और भी ऐड होगी आपकी, ठीक है। देखिए जैन साहित्य में ना जैन संगीतियां पढ़ा के गया कि जैन संगीतियां कब कब हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैन साहित्य, जैन साहित्य में एक आगाम वर्ड आता है, आप लोगों ने सुना होगा आगाम। अगर नहीं सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं आपको डिटेल से, ठीक है। देखिए जैन साहित्य को आगाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगाम कहा जाता है जैन साहित्य को, ठीक है। और इस आगाम के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो समझने की कोशिश करना। देखिए इस आगाम के अंदर मैंने इसलिए इस तरीके से ड्रॉ करा है कि इस आगाम के अंदर जो है वो 12 उपअंग है। क्या 12 उपअंग है, उपअंग 12 अंग है और 12 उपअंग है। ध्यान से देख, मतलब समझो चीजों को मैं क्या समझा रहा हूं। देखिए 12 तो इसके अंग है, जो आगाम है इस आगाम के जो है वो 12 अंग है और इस आगाम के ही 12 उपअंग है। क्या इस आगाम के अंदर ही 12 उपअंग भी है। फिर आपके 10 जो है वो आपके आते हैं क्या, प्राकीण। क्या आते हैं, प्राकीण, ठीक है। 10 क्या आते हैं आपके, प्राकीण। फिर आते हैं आपके 6 क्या आते हैं, 6 आपके आते हैं छेद सूत्र। क्या आते हैं, छेद सूत्र, ठीक है। वहीं आपके 4 इसमें क्या आते हैं, मंगल सूत्र। क्या आते हैं इसमें, मंगल सूत्र, ठीक है। और वहीं इसके अंदर एक आता है नदी सूत्र। क्या आता है, नदी सूत्र। देखिए ये चीजें ना बस आपको बस नोट करके ना लिखनी है। एक आपका आएगा अनुयोग द्वारा। क्या आएगा, अनुयोग द्वारा। क्या आएगा, अनुयोग द्वारा। जो इसकी साहित्य जो है ना इसका, उसको साहित्य को उस समय आगाम बोला गया, आगाम का रूप दिया गया, आगाम का, ठीक है। इस आगाम के अंदर जो चीजें हैं, किस चीजों के ऊपर लिया गया इन चीजों को आगाम के अंदर, तो 12 इसके अंग हैं, 12 इसके उप अंग हैं, 10 इसके प्राकीण हैं, 6 इसके छेद सूत्र है, 4 मंगल सूत्र, 1 नदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वारा है। तो भैया इसमें टोटल मिला के 12 12 24 और 10 34, 34 और 6 40, 40 और 4 44, 44 और 2 46। मतलब कि टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जैन धर्म में आगाम के अंदर कितने वो चीजें हैं, तो भैया आप लोग बताइए 46। आगाम कितना है, आगाम में कितनी चीजें हैं, 46 चीजें हैं, ठीक है। 46 टोटल मिला के कितनी है, 46 है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि ये सब आगाम के अंग हैं। ये सब क्या है, आगाम के अंग हैं। अब जैन धर्म के कुछ प्रमुख उस समय के राजा जो रहे, उस समय के जो राजा रहे जैन धर्म के अंदर, वो कौन कौन से थे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, चंदेल शासक, वहीं आपके रहते हैं राष्ट्रकूट, आपका एक रहते हैं राष्ट्रकूट राजा अमघोष, ठीक है। ये आपके क्या चीजें हैं, ये वो राजा हैं जो इस समय जैन धर्म के उस समय वहां पे रहे, मतलब जैन धर्म को मानने वाले थे उस समय राजा। ये राजा वे लोग थे जो जैन धर्म को बहुत ज्यादा माना करते थे उस समय के, ठीक है। तो ये सब कुछ आप नोट करिए फटाफट से, नेक्स्ट स्लाइड में मिलूंगा। चलिए फिर आप लोगों ने वो सबको नोट कर लिया होगा। अभी आप लोगों की क्या है, लास्ट स्लाइड है और इसमें मैंने वो सब चीजें लिखवाई हैं जो मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप्स है और ये आपको जानकारी भी इस चीज की होनी चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन आया था, बस एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता बिल्कुल भी नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता बिल्कुल भी नहीं मानी गई है, ठीक है। वहीं पे जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दी गई है। जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दी गई है मगर भगवान को मान्यता नहीं दी गई, मतलब ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। किसमें, पुनर्जन्म में और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। कौन, महावीर स्वामी जी, ठीक है। वहीं पे इससे क्वेश्चन बनता है कि भैया प्रमुख जैन मंदिर में से कौन सा क्वेश्चन आया था, वो मैं बता दूं आप लोगों को कि भैया प्रमुख जैन मंदिर में से एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के माउंट आबू में कौन सा मंदिर पड़ता है, कौन सा प्रसिद्ध मंदिर पड़ता है, तो भैया वो है दिलवाड़ा। कौन सा, दिलवाड़ा मंदिर पड़ता है, प्रसिद्ध मंदिर है ये बहुत ज्यादा। तो भैया याद कर लेना, 3 मंदिर लिखवाए। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, या ये समझने की कोशिश करो कि मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा और मथुरा का जो कला था, मथुरा की जो कला थी
उसका संबंध जैन धर्म से कहलाता है। क्या? जैन धर्म से कहलाता है मथुरा के कला का संबंध। ठीक है, वहीं पे मैंने बताया कि राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा नामक के प्रसिद्ध जैन मंदिर एक है। ठीक है, वहां पे। ठीक है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये सब कुछ आपका एंड था। ये लास्ट स्लाइड है, ये आपका खत्म हो चुका है पूरा चैप्टर जैन धर्म का। ठीक है, अब जैन धर्म का आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका बौद्ध धर्म। और एक बात और कि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी यार, समझने की कोशिश करो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं कंटिन्यूस वीडियोस नहीं दे पाया हूं आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ठीक है, और हाँ, बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे 81 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मेरे को पता है आप लोग 100 तो 831 से पहले पहले कर ही दोगे। मेरे को लगता है कि इस वीडियो के डलने के बाद ज्यादा दूर नहीं है हम लोग। 19 सब्सक्राइबर बस, और कुछ नहीं है, 19 सब्सक्राइबर है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो। काफी वीडियोस पे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिए आप लोगों ने। ठीक है, लाइक तो कर देगा, लाइक क्यों नहीं करते हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अब नहीं तो कब? अब नहीं तो और कब? बेसिक से सब कुछ है, दबाओ जाके। बटन दबाने में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, और लाइक दबा देना। ठीक है, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।